हेलो एवरीवन, दिस इज योर फ्रेंड एसजी। आज की वीडियो में हम लोग रिएक्ट नेटिव में मैप फंक्शन एंड फिल्टर फंक्शन की इम्प्लीमेंटेशन देखने वाले हैं। उनकी हेल्प से हम कैसे कस्टमाइज्ड लिस्ट्स क्रिएट कर सकते हैं एंड कैसे डेटा को डिस्प्ले करा सकते हैं, हम वो देखेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक काम करते हैं, एसआरसी के अंदर एक नया कंपोनेंट बना लेते हैं जिसको कि हम नाम देंगे जावास्क्रिप्ट फंक्शंस। सो नाम दे देंगे इसे जेएस फंक्शंस डॉट जेएस एंड ये हमारा एक फंक्शनल कंपोनेंट होगा। सो यहाँ पे रिएक्ट नेटिव फंक्शनल कंपोनेंट एक क्रिएट कर लेते हैं एंड इसको रीनेम करेंगे और इसको हमारे को कॉल करना है ऐप डॉट जेएस में से। सो ऐप डॉट जेएस खोलेंगे, यहाँ पे इमेजेस की जगह हम अपने इस जेएस फंक्शंस को कॉल कर लेंगे। ये रहा, सेव करते हैं एंड यहाँ पे हमारा ये कंपोनेंट विजिबल हो गया है। अब सबसे पहले एक काम करते हैं, फटाफट से डेटा क्रिएट कर लेते हैं। सो एक डेटा का वेरिएबल बनाऊंगा जो एक एरे होगी एंड इसके अंदर मल्टीपल स्ट्रिंग होंगी मेरी। सो फटाफट से मैं डेटा डाल देता हूँ सारा। ये हमने एक डेटा वेरिएबल क्रिएट कर लिया है। अब हमारे को इस डेटा के ऊपर दो फंक्शंस परफॉर्म करने हैं, दो ऑपरेशंस परफॉर्म करने हैं। पहला मैप, दूसरा फिल्टर। एक चीज जो हमें ध्यान रखनी है, मैप एंड फिल्टर दोनों फंक्शंस हमारे एरे के ऊपर ही लगते हैं। एरे मेथड्स हैं ये, सो एरे के ऊपर ही एग्जीक्यूट होंगे। एरे में डेटा क्या है वो डिपेंड नहीं करता, उससे कोई मतलब नहीं है, जस्ट एरे होनी चाहिए। सो एक काम करते हैं, सबसे पहले एक फंक्शन बना लेते हैं यहाँ पे शो मैप का। ये मेथड है हमारा जिसके अंदर कि हम अपने मैप फंक्शन को एग्जीक्यूट करेंगे एंड यहाँ पे इसे कॉल कर लेते हैं। सो शो मैप हो जाएगा, ठीक है। अब हमारे को मैप मेथड करता क्या है? मैप मेथड का काम होता है कि जो भी हमारी एरे है उसके ऊपर कोई पर्टिकुलर ऑपरेशन परफॉर्म करना एंड उसका रिजल्ट हमारे को रिटर्न करना। एक चीज जो यहाँ पे ध्यान रखने की है वो ये है कि मैप मेथड हमें रिटर्न भी एरे करता है। जैसे हमारा अभी डेटा है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ स्ट्रिंग है। अगर यहाँ पे हमारे इंटीजर्स होते जैसे 1, 2, 3, 4 ऐसे अगर हमारी इंटीजर होती तो हम चाहते हैं कि हर इंटीजर वैल्यू पे हमारा +5 हो जाए। सो हम क्या करते, यहाँ पे करते डेटा डॉट मैप एंड ये एक हमारा कॉल बैक फंक्शन रिसीव करता है। इसके अंदर हम क्या करते हैं, यहाँ पे आइटम मिलती इंडिविजुअल एरे आइटम एंड उसमें हम +5 करके रिटर्न कर देते हैं। तो ये क्या करता, हर एक आइटम पे जाता, उसमें +5 करके रिटर्न करता और जो रिटर्न वैल्यू होती वो हमारी एक एरे होती वापस से। सो हम यहाँ पे उसको फिर से एक एरे में स्टोर कर सकते हैं। ये चीज़ ध्यान रखनी है कि जो रिटर्न वैल्यू हमें मिलती है वो भी हमारी एक एरे ही होती है, ठीक है। चलिए फटाफट से इसे क्लियर आउट कर देते हैं, इस सब की हमारे को ज़रूरत नहीं है एंड इनकी भी नहीं है। सो ठीक है। अब हम चाहते क्या है, हम चाहते हैं कि ये जो हमारी इंडिविजुअल एलिमेंट्स हैं इनको हम एक टेक्स्ट की फॉर्म में डिस्प्ले कराना चाहते हैं। सो एक टेक्स्ट एलिमेंट लेंगे एंड उसके अंदर अपनी आइटम को हम डिस्प्ले करा देंगे। जो ये हमारी आइटम है, आइटम क्या है हमारी एरे के इंडिविजुअल एलिमेंट्स, हम उन्हें सिंपली डिस्प्ले करा देंगे और इस शो मैप मेथड को हमने नीचे कॉल कर रखा है। चलिए सेव करते हैं एंड यहाँ पे हमारे सारे एलिमेंट्स आ गए। अभी फटाफट से इसे स्टाइल कर लेते हैं थोड़ा सा, सो दैट इनकी विजिबिलिटी अच्छी हो जाएगी। फॉन्ट साइज दे देंगे, फॉन्ट साइज विल बी 31 एंड इसमें हम मार्जिन दे देंगे 10 की। सेव करते हैं। तो ये हमारे सारे इंडिविजुअल एलिमेंट्स आ गए हैं। जो हमारी एक लिस्ट थी उस लिस्ट के सारे एलिमेंट्स आ गए। अब हम चाहते हैं कि हर एक एलिमेंट के पीछे हम कोई पर्टिकुलर वैल्यू को अपेंड कर दें। सो हम क्या करेंगे, इसके लिए इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं, इसे यहाँ से कट करेंगे एंड ओके। इसमें अब हम क्या करेंगे, एक नया वेरिएबल बना लेंगे एरे का जिसमें कि हम डालेंगे डेटा डॉट मैप करेंगे। इंडिविजुअल आइटम हमें मिलेगी, हम चाहते हैं कि आइटम में हम लास्ट में एक स्ट्रिंग ऐड कर दें एसजी। इसे आइटम कर देंगे, यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक हो गई, ठीक है। तो अब ये क्या करेगा, हर एक एलिमेंट पे जाएगा, जो डेटा है उसके इंडिविजुअल आइटम को लेगा एंड उसमें एसजी ऐड कर देगा। अब हम जो मैपिंग कर रहे थे वो एरे पे कर लेंगे, ARR पे। हमारे को इसमें आइटम मिलेगी, आइटम रिसीव होगी एंड यहाँ पे हम अपना टेक्स्ट जो डिस्प्ले करा रहे थे वो टेक्स्ट डिस्प्ले कराएंगे, यहाँ पे आइटम दे देंगे और इसे यहाँ पे स्टाइल कर लेते हैं। सेव किया तो कुछ भी प्रिंट नहीं हो रहा है, ऐसा क्यों? क्योंकि हमने यहाँ से कुछ भी रिटर्न नहीं किया है। सो यहाँ पे रिटर्न कीवर्ड डाल देंगे, क्योंकि हम मल्टीपल लाइन्स डाल रहे हैं इसलिए हमारे को रिटर्न कीवर्ड डालना जरूरी है। सो रिटर्न डालेंगे, सेव करेंगे एंड हर एलिमेंट के लास्ट में हमारा एसजी जो स्ट्रिंग था वो अपेंड होके आ रहा है।
ये वो काम होता है हमारे मैप फंक्शन का। मैप फंक्शन ने क्या किया, सिंपली इंडिविजुअल एलिमेंट पे गया, कोई पर्टिकुलर ऑपरेशन परफॉर्म किया एंड डेटा हमारे को इन द फॉर्म ऑफ एरे वापस से रिटर्न कर दिया। ठीक है, ये हमारा मैप फंक्शन करता है। इस सब की हमारे को जरूरत नहीं है, सो इसे यहाँ से हटा देंगे एंड एरे की जगह हम डेटा पे ही मैप कर लेंगे वापस से। सेव करते हैं एंड ये हमारा डेटा यहाँ पे विजिबल हो गया। चलिए एक काम और कर लेते हैं छोटा सा, इसको यहाँ पे हम कलर कर देंगे ब्लैक, सो कलर विल बी ब्लैक। चलिए इसे फॉर्मेट करते हैं एंड इसके बाद आगे प्रोसीड करेंगे। सो यहाँ पे ये शो मैप था, ऐसा ही एक अब हम और मेथड बना लेते हैं शो फिल्टर का, शो फिल्टर, एंड ये भी हमारा ठीक है। इस मेथड को यहाँ पे कॉल कर लेंगे। सो यहाँ पे इसे कॉल करते हैं शो फिल्टर। ओके, जैसे हमारा नाम बता रहा है फिल्टर, फिल्टर मेथड क्या करेगा, हमारी एक पूरी एरे में से डेटा को फिल्टर आउट करेगा। फिल्टर कैसे करेगा, बेस्ड ऑन सम कंडीशंस। हम यहाँ पे कोई कंडीशन पास करेंगे एंड उसके बेसिस पे वो डेटा को फिल्टर करेगा। सेम इसकी भी इंप्लीमेंटेशन होती है जैसे हमारी मैप मेथड की इंप्लीमेंटेशन थी। सो डेटा डॉट फिल्टर, देन ये कॉल बैक रिसीव करेगा एंड इसमें पैरामीटर आएगा इंडिविजुअल एलिमेंट। अब हम इसके ऊपर कोई बूलियन कंडीशन लगाएंगे। हमने लगाया इफ आइटम इज इक्वल टू सेकंड, ये इस कंडीशन को चेक करेगा। जब जब ये कंडीशन ट्रू होगी उन एलिमेंट्स को रिटर्न कर देगा। इसने क्या किया, इस पूरे डेटा एरे के ऊपर इटरेट किया, इंडिविजुअल एलिमेंट पे जाके इस कंडीशन को चेक किया। जब जब ये कंडीशन ट्रू है तो उसने आइटम को रिटर्न कर दिया। और ये भी हमारे को मैप मेथड की तरह ही एक एरे रिटर्न करता है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, जब जब ये ट्रू होगा सो इसको हम एक टेक्स्ट की फॉर्म में डाल देंगे। सो एक टेक्स्ट एलिमेंट के अंदर हम यहाँ पे अपनी आइटम को डाल देंगे एंड जब जब ये फॉल्स होगा सो नल कर देंगे। यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, स्टाइल कर देते हैं सो दैट ये हमारे को अलग से पता चल जाए। हम इसमें कलर कर देंगे रेड एंड इसका फॉन्ट साइज कर देंगे 40। सेव करते हैं, एरर आ गई, शो फिल्टर कैन नॉट फाइंड। ओह अच्छा, यहाँ पे हमने शो फिल्टर पे कांस्टेंट कीवर्ड नहीं लगाया, फंक्शन डिफाइन कर रहे हैं, सो कांस्टेंट लगाना पड़ेगा। सेव करेंगे, अभी भी एरर आ रही है, टेक्स्ट स्ट्रिंग्स मस्ट बी रेंडर्ड विद इन अ टेक्स्ट एलिमेंट। अच्छा, प्रॉब्लम आ रही है इस नल के साथ। नल के साथ क्यों प्रॉब्लम आ रही है, यहाँ पे हमने डायरेक्टली शो फिल्टर को कॉल किया है, तो जब भी इसको कंडीशन ट्रू नहीं मिली इन दैट केस नल रिटर्न हो रहा है। सो नल के केस में ये यहाँ पे टेक्स्ट में डिस्प्ले नहीं कर रहा। सो एक काम करते हैं, इसे कट करते हैं, यहाँ पे एक टेक्स्ट डाल देंगे और इसके अंदर अपने शो फिल्टर को कॉल कर देंगे। अब हमें यहाँ पे इस टेक्स्ट एलिमेंट की जरूरत नहीं है एंड इस नल की भी जरूरत नहीं है, बल्कि यहाँ पे हमारे को कोई कंडीशन पास करने की अब जरूरत ही नहीं है। ये सिंपली इसे चेक करेगा एंड आइटम को रिटर्न कर देगा, जिसे कि हम टेक्स्ट में डिस्प्ले करा ही दिया। जो हमारे स्टाइल्स थे वो हम यहाँ डाल देंगे। हम इसका कलर कर देंगे रेड एंड इसका फॉन्ट साइज कर देंगे 40। सेव करते हैं एंड अब हमारे एलिमेंट्स यहाँ पे आ गए। सो ये जो फर्स्ट वाली लिस्ट आ रही है फर्स्ट टू 10th की, ये हमारी आ रही है शो मैप से, एंड ये जो सेकेंड एलिमेंट आ रहा है ये आ रहा है हमारा फिल्टर मेथड से। ये हमारा कंप्लीट फिल्टर मेथड है। अब अगर हम यहाँ पे कंडीशन चेंज करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। हमने 10th करके सेव किया, सो 10th आ गया। अगर मैं यहाँ पे कुछ भी चेंज कर दूंगा, सो किसी केस में कंडीशन फुलफिल नहीं हुई तो यहाँ पे कुछ भी डिस्प्ले नहीं होगा। एक चीज जो हमें ध्यान रखनी है वो ये है कि मैप एंड फिल्टर दोनों ही एलिमेंट्स हमारे को एक एरे रिटर्न करते हैं। ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। चलिए ये हमने बेसिक्स देखे। अब एक इंपॉर्टेंट चीज और आती है इसमें, वो चीज बताने के लिए सबसे पहले हम अपने कंपोनेंट को वापस से रिफ्रेश कर लेते हैं, अपनी एप्लीकेशन को रीलोड कर लेते हैं। हाँ, हमने रीलोड कर लिया है। अब अगर हम देखें तो यहाँ पे हमारे पास एक वार्निंग आ रही है, इसे देखते हैं क्या वार्निंग है। ये कहता है ईच चाइल्ड इन अ लिस्ट शुड हैव अ यूनिक की प्रॉप। ये जो कह रहा है ये मैप मेथड के लिए कह रहा है। हमने मैप मेथड में से मल्टीपल एलिमेंट्स रिटर्न करे हैं, हमने यहाँ से अलग अलग टेक्स्ट एलिमेंट्स रिटर्न करे हैं। अब जो हमारी जावास्क्रिप्ट है वो उन एलिमेंट्स के बीच में डिफरेंशिएट कैसे करे, सो उसके लिए ये कह रहा है कि एक की प्रॉपर्टी होनी चाहिए हर एक एलिमेंट पे। हम क्या करेंगे, यहाँ पे की प्रॉपर्टी ऐसे बना देंगे, ये जो की होती है ये हमारी यूनिक वैल्यू होनी चाहिए। इसकी हेल्प से जो जावास्क्रिप्ट है वो हमारे कंपोनेंट्स को अलग अलग डिफरेंशिएट करती है, एंड जब हमारी एप्लीकेशन बड़ी हो जाती है तो उन पे वेरियस ऑपरेशंस परफॉर्म करने के लिए इस की का यूज करता है। की यूनिक होनी चाहिए। अब अगर हमारे पास कोई यूनिक वैल्यू है अपने आइटम में तो हम उसे पास कर सकते हैं। जैसे कई केसेस में होता है आईडी, सो हम यहाँ पे आइटम डॉट आईडी पास कर देते हैं। अगर हमारे पास आईडी होती, हमारे पास आईडी है नहीं, सो उसके लिए हमारे को मैप मेथड में एक इंडेक्स मिलता है, आइटम कॉमा इंडेक्स करके हम उसे एक्सेस करेंगे एंड यहाँ पे इंडेक्स को पास कर देंगे। तो यहाँ पे हमारे एलिमेंट सही से आ रहे हैं सारे, एंड हमारी जो वार्निंग थी वो भी हट गई। इंडेक्स ने क्या किया,
इंडेक्स बेसिकली हमारे को एरे का इंडेक्स रिटर्न करता है, जिस एरे के एलिमेंट पे हम ट्रेवर्स कर रहे हैं उस एलिमेंट का क्या इंडेक्स है। सो वो इंडेक्स यूनिक होगा, इंडेक्स यूनिक होगा सो हम की भी यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकते हैं यहाँ पे। तो इस तरह से हम अपनी की पास करते हैं। एक चीज और यहाँ पे ध्यान रखनी है, की जो पास होती है वो पेरेंट पे पास होती है, जो भी हम मैप में डायरेक्टली कॉल कर रहे हैं उस पे। इन केस इस टेक्स्ट के अंदर यहाँ पे हमारा एक और टेक्स्ट होता तो हम क्या करते, जो हमारा मेन पेरेंट टेक्स्ट था ये वाला टेक्स्ट, इसी के ऊपर की पास करते, अंदर वाले एलिमेंट्स पे पास नहीं करते। सो जो पेरेंट होगा उसी में की पास करनी है हमें, इस चीज का ध्यान रखना है। सेम हम की को अपने फिल्टर में भी पास कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि यहाँ पे हम एक एलिमेंट्स की लिस्ट नहीं बना रहे हैं, यहाँ से इंडिविजुअल एलिमेंट ही रिटर्न हो रहा है, सो की पास करने की जरूरत नहीं है। बट अगर यहाँ से भी हम JSX एलिमेंट या रिएक्ट नेटिव का कोई कंपोनेंट रिटर्न करते तो उसमें हम यहाँ पे सेम ऐसे इंडेक्स रिसीव करते एंड वो इंडेक्स अपना पास कर देते आगे कंपोनेंट में। यहाँ पे अपनी कंडीशन अपडेट कर देते हैं 10th, सेव करेंगे एंड ये हमारा आने लगा। सो आज की वीडियो में हमने मैप फंक्शन एंड फिल्टर फंक्शंस के बारे में पढ़ा, कैसे उनका यूज करना है, कैसे एक लिस्ट उनसे हम बना सकते हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, टाटा, बाय बाय।